हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के क्षितिज हिंदी पुस्तक का पहला लेसन जो कि चल रहा था हमारा दो बैलों की कथा। और किस प्रकार ये पढ़ा था हमने कि किस प्रकार वो दो बैल उस घर से भागे और फिर एक खेत में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तांडव मचाया और किस प्रकार उस खेत के मालिक ने पकड़ के उसको कांजी हौस में बंद कर दिया। तो इसके बारे में पढ़ा था और फिर आगे पढ़ते हैं। आज दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा। तो यहाँ साबिका शब्द आया है, साबिका, जिसका अर्थ होता है वास्ता, सरोकार या सामना होना। ऐसा सामना पड़ा, ऐसा सरोकार, ऐसा वास्ता पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। यानी कि पूरा का पूरा दिन मिल गया, ऐसा दिन चढ़ा उनके लिए कि उनको खाने को एक तिनका तक भी नसीब नहीं हुआ। समझ में ही न आता था यह कैसा स्वामी है, कैसा मालिक है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, अब उसको पीछे वाली यादें आ जाती है। आगे से पीछा भला, तो इससे तो गया जो झुरी का साला था वही अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। किसी के सामने भी चारा नहीं था। सब भूख से तिलमिला रहे थे। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे और सब के सब खाना नहीं मिलने से इतने कमज़ोर हो गए थे कि मुर्दों की भांति, मृत व्यक्तियों की भांति ज़मीन पे पड़े हुए थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। कई तो चारे के अभाव में इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर, यानी कि दरवाजे की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। यानी कि एक ही नज़र से लगातार वो मुख्य दरवाजे की ओर देख रहे थे, ताकते रहे, देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। परंतु उन्हें ऐसा कोई भी नहीं लगा कि कोई चारा लेकर अभी आएगा। ऐसा कोई माजरा उन्हें दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, इससे कौन सी भूख शांत होने वाली थी। भूख का अपोजिट है तृप्ति, तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। विद्रोह की ज्वाला दहकना मतलब विद्रोह करना, अर्थात कोई ना कोई तांडव मचाएं, कोई ना कोई प्रयास किया जाए, इसके लिए विद्रोह किया जाए, विरोध किया जाए। वो विरोध की ज्वाला या विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। और मोती से बोला बड़ी आश्चर्य के साथ कि ये मोती अब रहा नहीं जाता। हीरा कह रहा है मोती से कि अब तो रहा नहीं जाता, अर्थात अब भूखे पेट गुजारा नहीं होने वाला है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मोती ने भी सिर लटकाया हुआ, क्योंकि भूख से वो भी तिलमिला रहा था, इसलिए मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया कि मुझे तो मालूम होता है, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि अब प्राण निकल रहे हैं, अर्थात अब जान निकलेगी, अर्थात हम दम तोड़ेंगे, अर्थात इतनी ज़्यादा उसको भूख लगी हुई थी। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई। अब वो कह रहे हैं दूसरे से, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। यानी कि अब इतनी जल्दी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई हमें उपाय ढूंढना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। अब सलाह कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं कि आओ दीवार तोड़ डालें। दूसरा कह रहा है, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह भूख से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ पड़े। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, इसी के बल पर, बूते बल पर अकड़ते थे
सारी अकड़ निकल गई। अब सारी की सारी अकड़ निकल गई, अब होश ठिकाने आया। बाड़े की दीवार कच्ची थी। बाड़ा यानी कि जो चारों तरफ उसके मेड़ की हुई थी और जिसके अंदर ये बंद थे उसको बाड़ा बोलते हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, हीरा बहुत मजबूत था यानी कि हष्ट-पुष्ट था। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा। उसने अपने नुकीले तीखे सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया, यानी कि मिट्टी का एक थोड़ा सा हिस्सा वहाँ से उस दीवार से निकल आया। फिर तो उसका, अब जब मिट्टी का एक चपड़ा सा निकल आया यानी कि मिट्टी का कुछ अंश उस दीवार में से निकल आया, फिर तो उसका साहस बढ़ा, यानी कि उसको हौसला हुआ कि अब ये संभव हो सकता है। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और वह बार बार दीवार पे चोटें कर रहा था और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा, अर्थात दीवार तोड़नी शुरू कर दी उसने। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार, कांजी हौस पहले भी बताया था, एक ऐसा स्थान जहाँ पशुओं को बंद करके रखा जाता है और बाद में उनको बेच दिया जाता है औने पौने दामों में या उनको नीलामी कर दी जाती है। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला, यानी कि जो उस कांजी हौस का चौकीदार था, जो उसका रखवाला था, रक्षक था, वो लालटेन लेके वहाँ पशुओं की हाजिरी लेने निकला कि क्या पशु पूरे हैं या नहीं। हीरा का उज्जड़पन देखकर, उसकी जो शरारतें, उसके बिहेव को देखकर, उसके बर्ताव को देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए। डंडे रसीद करना अर्थात उस पर, उसके शरीर पे डंडे बरसाए, अर्थात उसको दंडित किया। किसको? हीरा को। उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। और उसे क्या किया? फिर मोटी सी रस्सी ली और उस रस्सी से उसे बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? आखिर मार खाई और क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। अरे अपने बूते भर यानी कि अपने दम पे जितना जोर था वो जोर तो मैंने लगाया ही। अब कह रहे ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए, और इस प्रकार का जोर मारने का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे और भी ज़्यादा हम मुसीबत में पड़ जाएं। जोर तो मारता ही जाऊंगा। अब वह कह रहे जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, चाहे कितने ही कठिनाइयों में, कितने ही कष्टों में या बंधन में पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर वो कह रहे दूसरा, नहीं कुछ परवाह नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई इसकी चिंता नहीं है। यूँ भी तो मरना ही है, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुल जाती तो कितनी जानें बच जाती, अगर दीवार गिर जाती तो कितनी जानें बच जाती, ये सब के सब पशु यहाँ से भाग जाते। इतने भाई यहाँ बंद हैं, कितने सारे भाई हैं, पशुओं को अपना भाई कह रहा है, अर्थात भाईचारा प्रकट करता है। कितने भाई यहाँ बंद हैं, भूख से और प्यास से तिलमिला रहे हैं। किसी की देह में जान नहीं है, देह अर्थात शरीर, किसी के शरीर में तो ऐसा लग रहा है कि जान ही नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मारे जाएंगे। अगर हम 2-4 दिन यहीं रहे तो सब के सब क्या हो जाएंगे? बेमौत मारे जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब दूसरा भी सहमत हुआ उसके साथ और उसने भी कहा, हाँ ये बात तो तेरी ठीक है, अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ और मैं भी प्रयास करता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। जब थोड़ी सी मिट्टी गिरी तो मोती की भी हिम्मत बढ़ गई। पहले ये प्रयास हीरा ने किया था, मोती प्रयास कर रहा है। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी, फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से, किसी दुश्मन से, किसी विरोधी से लड़ रहा है।
आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दोगुनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी, अर्थात आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, उनको जाग आ गई, अर्थात उनको कुछ हौसला हुआ कि अब कोई ना कोई भागने का रास्ता मिल गया है। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, बड़ी तेज़ी से वहाँ से भाग निकली। फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई। इसके बाद जो भैंसें थी वो भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। परंतु जो गधे थे अब वो ज्यों के त्यों वैसे के वैसे ही वहीं खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, तो क्या दिक्कत है? अभी तो भागने का अवसर है, अभी तो भागने का मौका है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। उन गधों ने कहा कि हमें तो क्या कर रहा है, डर लग रहा है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात ऊपर से जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतने स्वार्थी समझते हो? मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हैं, अर्थात मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा। हीरा को कह रहा है मोती, तुम मुझे इतने स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, हम और तुम दोनों इतने दिनों से एक साथ रहे हैं। आज तुम विपत्ति में पड़ गए, आज तुम कष्ट में, आज तुम मुसीबत में पड़ गए, कठिनाई में पड़ गए, तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं, ऐसा कदापि संभव नहीं है, अर्थात मैं आपके साथ ही रहूँगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। तो हीरा ने कहा कि बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी और लोग भी समझ जाएंगे कि ये आपकी ही शरारत है। मोती गर्व से बोला, बड़े ही घमंड से, बड़े ही दर्प में गर्व से, अभिमान से बोला, जिस अपराध के लिए, जिस दोष के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, जिस वजह से तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, अर्थात ये मोटी सारी रस्सी बांधी गई है, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, अगर इसके लिए मुझे भी मार पड़े तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, अर्थात मैं आपके साथ ही रहूँगा, अर्थात जब तक आप नहीं जाओगे तब तक मैं भी यहीं पड़ा रहूँगा। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, यानी कि इतना तो फ़ायदा हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे, मतलब वे सब तो दुआ देंगे, अर्थात हम हमारा भला चाहेंगे कि इनकी वजह से हमारी क्या हुई, जान बच गई। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मारकर बाड़े के बाहर निकाला, और यह कहते हुए, यानी कि जो दोनों गधे थे वो बाहर जाने का प्रयास ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर दोबारा पकड़े गए तो फिर दंडित होना पड़ेगा, अर्थात दंड मिलेगा। परंतु मोती ने क्या किया, यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार कर बाड़े के बाहर निकाला, अर्थात मोती ने उन दोनों को सींगों से मारा, और जब उन्हें चोट लगने लगी तो वो बाहर भागे, अर्थात इस प्रकार से मोती ने उन दोनों गधों को उस बाड़े से, कांजी होंस से बाहर निकाल दिया। और तब अपने बंधु भाई, तब अपने भाई के पास आकर वो क्या हो गया, सो रहा, यानी कि सो गया। किसके पास? हीरा के पास। भोर होते ही, यानी कि प्रातः होते ही, सुबह होते ही
मुंशी और चौकीदार, यानी कि उस कांजी हाउस का मालिक और उसका रखवाला यानी कि रक्षक, चौकीदार, पहरेदार, भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची। खलबली किस लिए मची? क्योंकि जब वो बाड़े में आके कांजी हाउस में आकर उन्होंने देखा कि उन 2 बैलों के अलावा, हीरा और मोती के अलावा वहाँ कोई भी अन्य पशु नहीं था, तो उन कर्मचारियों में, उन दरोगों में क्या हुआ? खलबली मची, अर्थात वो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। इसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कवि, लेखक कह रहे हैं कि इसके लिए लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो गया था, किसको? उस कांजी हाउस के मालिक और चौकीदार को, कि ये सारा काम किसने? हीरा और मोती ने किया है। इन्होंने ही दीवार तोड़ी है और पशुओं को भगाया है। तो इसके लिए इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी कि मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी कि इतनी, इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन कांजी हाउस के मालिक ने और उस चौकीदार ने मोती की खूब पिटाई की, खूब मरम्मत की, यानी कि खूब पिटाई की, और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। जिस प्रकार हीरा को शरारतें करते हुए देखा, तांडव मचाते हुए देखा और उसका चौकीदार उसको बांध गया था, ठीक उसी प्रकार से ही मोती की भी खूब उन्होंने मरम्मत की, खूब पिटाई की, खूब उसको दंडित किया और उसको भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो ये था आपका पार्ट नंबर 7 और 8 नंबर पार्ट कल पढ़ेंगे। तो इस लेसन के जो प्रश्न हैं, तो पहला प्रश्न, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, यानी कि वो कहीं गायब नहीं हो जाए। तो इससे संबंधित आपको पाठ का ये प्रश्न है, इसका उत्तर लिखना है। तो धीरे धीरे आपको ये सभी प्रश्न इसमें से करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।